जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्यू लर्न में। दोस्तों, आज हम कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे जिसके अंदर हम इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को समझेंगे। ये टॉपिक 9th, 10th, 11th, 12th के साथ साथ आपकी कंपटीशन एग्जाम्स में भी बहुत हेल्प करेगा। और मेरा ये दावा है कि अगर आपने आज इसे समझ लिया तो आपको कभी भी इस टॉपिक को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ये क्वेश्चन आ गया तो कभी भी आप अगर इसे समझ लेते हैं तो स्किप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे से टॉपिक को और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और कुछ नया करके दिखाते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स का मतलब है पैसे का अध्ययन। मतलब हर वो बात जो पैसे से जुड़ी है उसका अध्ययन ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। क्लियर? और जिस प्लेस पे पैसा कमाया जाता है उसी प्लेस को इकोनॉमी कहा जाता है। मीन्स जहां पैसे से जुड़ी हुई एक्टिविटी की जाती हैं उस प्लेस को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है? या पैसे से जुड़ी हुई चीजों का व्यवहारिक रूप का अध्ययन ही अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या है अर्थव्यवस्था? अर्थव्यवस्था पैसों से जुड़ी हुई चीजों का व्यवहारिक अध्ययन। व्यवहारिक मतलब जुड़ा हुआ। ठीक है? हमारे जीवन से पैसों का क्या रिलेशन है और हम कैसे पैसों का यूटिलाइज करते हैं, उसी बात का अध्ययन अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्लियर? पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है एक होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। एक होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसे हम सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। और एक होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। दोस्तों, अब हम इन तीनों को ही समझेंगे और देखेंगे कि आप जब इसे समझ लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, तो कभी भी आपको इसे अगेन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जो पूरी की पूरी तरीके से किसके ऊपर? प्राइवेट सेक्टर के ऊपर डिपेंड होती है। मीन्स यहाँ क्या प्रोड्यूस होगा और क्या नहीं, ये सब कुछ प्राइवेट सेक्टर ही डिसाइड करता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। मतलब यहाँ पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर का नियंत्रण है, गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। इसकी वजह से यहाँ पर जो काम करता है वो कमाता है, जो काम करता है वो कमाता है, और इसी वजह से अमीर और गरीब होता हुआ चला जाता है। इस अर्थव्यवस्था में पूर्ण कंपटीशन, मतलब फुल कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। क्योंकि हर एक इंडस्ट्री या हर एक फैक्ट्री ये सोचती है कि मैं कैसे इससे बेस्ट प्रोड्यूस कर सकूं, और दूसरी सोचती है कि मैं इससे कैसे बेस्ट प्रोड्यूस कर सकूं। इसीलिए कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी मिल पाती है और पूर्ण प्रतियोगिता स्थापित हो पाती है। इसीलिए यहाँ पर पूरी तरीके से जो मार्केट का फोर्स है वो डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। मतलब किस वस्तु को बनाना है और किसको नहीं, किसे सेल करना है और किसे नहीं, ये सब कुछ मार्केट के फोर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इस इकोनॉमी से हमें रूबरू कराने वाले व्यक्ति एडम स्मिथ थे। दुनिया में सबसे पहले 1776 में आई हुई यूएसए की में जो क्रांति आई थी उसके अंदर आपके एडम स्मिथ साहब हैं। एडम स्मिथ साहब अपनी एक किताब लिखते हैं द वेल्थ ऑफ नेशन। उसके अंदर ये बताते हैं कि क्या है इकोनॉमिक्स और क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इतनी चीज क्लियर? आगे चलें। ये इसमें बताते हैं कि कैसे इसी वजह से इन्हें इकोनॉमिक्स के फादर और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फादर भी कहा जाता है। क्लियर? वर्तमान समय में यह अर्थव्यवस्था अनेक देशों में उपलब्ध है, जैसे यूएसए में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, जापान में, स्वीडन में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में और भी ऐसे बहुत सारी कंट्रीज में ये विचारधारा अवेलेबल है। दोस्तों, इसका पार्ट 2 आपको जल्द ही देखने के लिए मिलेगा। जब तक के लिए जय हिंद।